हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं विनय मौर्य। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, जो कि होगा अपना सर्वनाम। इससे पहले हमने देखा था नाउन, आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम इसे कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें हम प्रोनाउन में नाउन का अगर हम बार बार रिपीटेशन करते हैं तो क्या होता है कि सेंटेंस की सुंदरता खत्म हो जाती है और वो देखने में भद्दा लगता है। इसलिए हम वहां नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अगर इसको हम सही रूप से लिखना चाहें तो क्या कहेंगे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। इसको अगर लिखना चाहें सही शब्द में, और एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखना चाहें तो हो जाएगा अपना लाइक रवि इज वेरी हैंडसम, ही इज माई स्टूडेंट। और दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो अपना हो जाएगा रीता फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। अब इन दो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखना चाहें तो अपना इसे यहाँ अपना रवि क्या है, इसमें अपना नाउन है, तो रवि इज अ वेरी हैंडसम, ही इज माई स्टूडेंट। तो यहाँ हम लोग ही के स्थान पे रवि भी यूज कर सकते थे, जो कि अपना नाउन होता। लेकिन इस सेंटेंस पे अगर बार बार हम रवि को यूज करेंगे तो क्या होगा कि सेंटेंस देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ रवि अपना क्या है, नाउन है, तो यहाँ प्रोनाउन रवि का अपना प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। क्योंकि अपना दूसरा अपना सेंटेंस क्या है, रीता फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। अब इसमें रीता क्या है, नाउन है, इसमें नाउन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो अपना रीता का प्रोनाउन हो जाएगा सी। तो इन दो एग्जांपल्स के माध्यम से हमें लगता है आप लोग समझ चुके होंगे कि बार बार हम नाउन को यूज नहीं करेंगे। हम अगर दोबारा अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। वही अगर व्यक्ति है, वही फीमेल है या मेल है, तो उसके स्थान पर जैसे यहाँ मेल था तो यहाँ ही हो गया, और यहाँ फीमेल थी तो यहाँ सी हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना क्या होता है प्रोनाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले से मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ अपना 9 प्रकार के देखेंगे। प्रोनाउन एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम उनका ओवरव्यू देंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन है, उसके बाद हम एक एक करके उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट हो जाएगा अपना 9। अब एक एक करके अपना क्या है उसको देखते हैं। पहला अपना क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और दूसरा अपना हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं निजवाचक संज्ञा। निजवाचक सर्वनाम मतलब सर्वनाम। इसके बाद अपना तीसरा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोनोस्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हम लोग कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अब अपना होगा चौथा जो होगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद अपना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
तो ये अपना हो जाएगा विभागवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद अपना होगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद अपना होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसे हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद अपना 8वां जो होगा वो होगा एम्फैटिक प्रोनाउन। इसे हम लोग कहते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम। अब लास्ट है अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये अपना हो जाएगा हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये अपना 9 प्रकार का प्रोनाउन था। अपना क्या था, पर्सनल प्रोनाउन जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, तीसरा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, चौथा था अपना रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा था अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम, छठवां था इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सातवां था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, अपना आठवां था एम्फैटिक प्रोनाउन जिसे कहते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम, और लास्ट अपना था रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। अभी अपना 9 प्रकार का प्रोनाउन है, ये करके हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। आइए हम लोग अपना पहला देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जैसे अपना कोई भी व्यक्ति वस्तु के बारे में अगर चर्चा होती है तो उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको अगर हम शुद्ध रूप से लिखना चाहे तो कहेंगे क्या, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अपना हो जाएगा आई, बी, यू, ही, सी, इट, ये सब ना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन। आई, बी, यू, ही, सी, इट। अब क्या होगा इनका, अगर ये अपना आई, बी अपना क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ही, सी, इट, दे ये सब ना थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इनको हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो अपना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और उस अपना हो जाएगा दूसरा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन में अपना क्या आता है, आई और बी, आई और बी, और सेकंड पर्सन में अपना सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन अपना क्या हो जाता है, ही, सी, इट, और दे भी आता है अपना। अब इसमें अपना कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है। जैसे अपना आई जो है ये अपना है सिंगुलर, और बी जो है अपना है प्लूरल, और यू जो है अपना ये अपना सिंगुलर प्लूरल दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। और इसमें ही, सी, इट जो है अपना ये है अपना सिंगुलर, और इसको लिखेंगे सिंगुलर, और दे जो हो जाएगा अपना प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो अपना होता है बोलने वाला, जैसे कि मैं, तो अपना हो जाएगा आई और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, जैसे जो कोई सामने है
तो उसके बारे में अगर चर्चा हो रही है तो उसे हम लोग कहेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जैसे कि यू। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे कि वो अपने पास नहीं है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रहा है, जैसे ही, सी, इट, दे, तो उन्हें हम कहेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये था अपना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिन्हें आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम इसके कुछ फॉर्म है, जैसे अपना क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव प्रोनाउन, ये सब हम देखेंगे। तो पहले से मिटाते से बात देखते हैं हम उसको। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना पर्सनल प्रोनाउन की कुछ केस हैं, उन्हें देखते हैं। तो अपना क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। उसके बाद अपना होता है ऑब्जेक्टिव केस, उसे हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है अपना पोसेसिव एडजेक्टिव, से हम कहते हैं जेनेटिव केस। और चौथा अपना होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो इसको हम देखेंगे। तो जैसे अपना हो जाता है सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे। अब इनका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का अपना हो जाएगा मी, और बी का हो जाएगा अपना अस, और यू का हो जाएगा यू, और ही का हो जाएगा अपना हिम, और क्या सी का हो जाएगा अपना हर, और इट का हो जाएगा अपना इट ही रहेगा, और दे का हो जाएगा देम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना पोसेसिव एडजेक्टिव। तो अपना मी का हो जाएगा क्या, आई का अपना क्या हो जाएगा माई, और बी का हो जाएगा आवर, और तीसरा अपना यू है, यू का हो जाएगा अपना योर, और चौथा अपना है ही का हो जाएगा अपना हिज, और अपना पांचवा जो है सी का हो जाएगा अपना हर, और इट का हो जाएगा इट्स, और दे का हो जाएगा दियर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। तो अपना आई का हो जाएगा माइन, और आवर का हो जाएगा आवर्स, योर का हो जाएगा योर्स, अब हिज का अपना हो जाएगा हिज ही होगा, और हर का हो जाएगा हर्स, यस लग जाएगा, और इट्स का यहाँ इट का हो जाएगा कुछ ही नहीं रहेगा अपना, वो ऐसे रहेगा। दियर का हो जाएगा दियर्स। इट का अपना यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। तो ये टेबल जो है आप लोगों को लर्न होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस में अपना क्या आता है, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस में अपना क्या आता है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पोसेसिव एडजेक्टिव में अपना क्या आता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पोसेसिव प्रोनाउन में अपना आता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, और ये अपना दियर्स। इसमें इट का क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो ये आप लोगों को टेबल लर्न होना चाहिए। आप लोगों को ऐसे क्या करेंगे, आप लोग इसको लिख लेंगे और टेबल को लर्न करके आप लोग लिखेंगे इसको बिना देखे हुए, तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। हमें लगता है आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। अगर कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अपना हो जाए यदि कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे अपना हो जाएगा लाइक सेंटेंस, अपना क्या होगा, जैसे अपना हो जाएगा ही इज ए गुड बॉय, और दूसरा एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो हो जाएगा आई एम अ स्टूडेंट, और तीसरा अगर हो जाए तो अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा दे आर वेरी रिच। अब इन तीन सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे अपना सब्जेक्टिव क्या होगा। सब्जेक्टिव केस जो होता है अपना, यदि कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो अपना ये हो जाएगा ही, और हो जाएगा आई, और इसमें हो जाएगा दे। ये तीनों अपना सब्जेक्टिव केस हैं, इन तीनों सेंटेंस में यूज हुए हैं।
तो ये हो गया अपना सब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो पहले से मिटा दे। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस हम उसे कहते हैं कोई सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ होता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या होगा, यदि कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और इसको अगर हम एग्जांपल्स के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, लाइक जाएगा ही abused them। और दूसरा एग्जांपल्स अगर लेना चाहें तो हो जाएगा सी लाइक्स हिम। अब इन दो एग्जांपल्स में अपना क्या है, ही अब्यूज्ड देम, अपना क्या है ऑब्जेक्टिव केस, अपना क्या हो जाएगा देम, ये अपना हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब ये हो जाएगा सी लाइक्स हिम, ये हो जाएगा अपना हिम, तो ये दोनों हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में अपना यूज हुआ है देम और हिम। तो ये अपना दो जो है सेंटेंस के माध्यम से हमें लगता है आप लोग सीख चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग अपना तीसरा देखेंगे जो होगा अपना पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पहले से मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग अपना तीसरा देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें किसी संबंध या अधिकार को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। अगर इसको हम लिखना चाहें सही रूप में तो क्या लिखेंगे, इसमें संबंध, निकटता और अधिकार को व्यक्त किया जाता है, अधिकार को व्यक्त किया जाता है। अगर एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, जैसे हो जाएगा अपना लाइक दिस इज माई हाउस। और दूसरा एग्जांपल्स अगर लेना चाहें तो अपना क्या हो जाएगा, दे आर माई फ्रेंड्स। अगर तीसरा एग्जांपल्स लिखना चाहें तो हो जाएगा ही इज प्लेइंग हिज फ्रेंड्स। और अगर अपना एग्जांपल और लेना चाहे तो हो जाएगा सी इज रोमिंग हर अपना क्या हो जाएगा हस्बैंड। अब इन चार सेंटेंस में हम लोग देखेंगे तो अपना क्या है, दिस इज माई हाउस, तो अधिकार अपना इसमें कैसे व्यक्त होता है, माई, ये अपना हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसमें दे आर माई फ्रेंड्स, इसमें भी अधिकार अपना माई के थ्रू हो रहा है। अब ही इज प्लेइंग हिज फ्रेंड्स, अधिकार यहाँ अपना हिज से व्यक्त हो रहा है। अब इसमें हो जाएगा सी इज रोमिंग हर हस्बैंड, वो अपने पति के साथ टहल रही, इसमें हर हो जाएगा, इसमें हिज, इसमें माई, इसमें माई। हमें लगता है इन चार सेंटेंस के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए हम लोग अपना देखते हैं लास्ट क्या है। इससे पहले अपना था पोसेसिव एडजेक्टिव, अपना है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं, इसमें ये पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो हो जाएगा, इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल्स के लिए अगर हम देखना चाहें, एक एग्जांपल हम देखेंगे सब्जेक्ट वाला, एक देखेंगे ऑब्जेक्ट वाला। तो लाइक अपना हो जाएगा, अब अपना हो जाएगा एक सब्जेक्ट वाला हम लोग देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट वाला। तो हो जाएगा आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। और दूसरा एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो अपना दूसरा एग्जांपल्स हो जाएगा, दीज बुक्स आर
नॉट माइन। तो ये अपना दो एग्जांपल्स है। अब इसमें अपना क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन इसमें हो जाएगा आवर्स, और इसमें दूसरा हो जाएगा, ये अपना सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और ऑब्जेक्टिव वाला अपना हो जाएगा दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये माइन अपना हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। तो हमें लगता है इन दो एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों ने सीखा होगा। अब इसके बाद अपना ये पहला था पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू ये सब आते थे, अब हम इसके बाद देखेंगे दूसरा अपना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग हम अगर कोई प्रोनाउन है वो अपना जो है सब्जेक्ट पे असर डालता है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहे तो हो जाएगा, यदि कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट पर असर डालता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो लाइक हो जाएगा अपना, अगर पहला सेंटेंस देखें तो राम हर्ट हिमसेल्फ। और दूसरा एग्जांपल्स देखना चाहे तो हो जाएगा आई इंजॉयड enjoyed myself in the party। अगर तीसरा एग्जांपल्स लेना चाहे तो हो जाएगा सी प्राइड्स herself on her beauty। अब इस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे राम हर्ट हिमसेल्फ, तो इसमें अपना हिमसेल्फ जो हो जाएगा क्या अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दूसरा हो जाएगा आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, उसने खुद को यानी मैंने खुद को पार्टी में एंजॉय किया, तो ये अपना माई सेल्फ क्या हो जाएगा अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और तीसरा अपना सी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी, वह अपने खुद की सुंदरता पे गर्व करती है, तो अपना हरसेल्फ इसमें हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैक्सिमम जो होते हैं सेल्फ वाले अपना जो होता है जो सब्जेक्ट पे असर डालते हैं तो वही अपना हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। और ये जो अपना पहला हमने देखा क्या था पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद दूसरा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को क्या करना है, इसको एक करके देखते हुए चलना है और लर्न करते हुए चलना है और इसको नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे, अगर आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो आप लोग दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और ये अपना क्या है सभी बोर्ड्स में इस तरह के पूछे जाते हैं, और हमने इसलिए पार्ट आप स्पीच स्टार्ट किया है क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ये सब क्या है आप लोगों को जानना चाहिए, तो इसलिए हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।